महाकुंभ 2025 के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्व दिवसों पर किए जाने वाले स्नानों के तहत आज दिनांक 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के अवसर पर देश विदेश से भारी संख्या में प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्रियों को सुखद तथा यादगार यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल अपने व्यापक प्रबंध और समुचित संयोजन व्यवस्था के साथ यात्रियों को अपनी संकल्पित और समर्पित सेवाएं प्रदान करने में पूरे मनोयोग से लगा है। मंडल रेल प्रबंधक एस.एम. शर्मा के दिशा निर्देशन में प्रयागराज जंक्शन तथा फाफामऊ जंक्शन स्टेशन पर संचालित की जाने वाली यात्रियों की सुगमता और भीड़ प्रबंधन के लिए मंडल रेल प्रबंधक ने राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय राज्य प्रशासन के साथ मिलकर के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लल्ला चुंगी चौराहा और आगे बालसन चौराहा तक विस्तृत निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य यात्री और आम लोगों की आवाजाही का आकलन करना, बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करना और रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना था। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर के भीड़ प्रबंधक रणनीतियों, सुरक्षा उपाय और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत किया। सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए यात्री सुविधा, यातायात प्रवाह, चिकित्सा सहायता और सुचारू ट्रेन संचालन पर विशेष ध्यान दिया गया। स्टेशनों पर वाणिज्य विभाग, रेल सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता और स्कॉट गाइड की कर्मी सेवा भाव के साथ यात्रियों की हर प्रकार से सहायता करते रहे। इस दौरान वृद्ध, अशक्त और वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखा गया। स्टेशन पर समय करीब 17 बजे तक लगभग 1 लाख रेल यात्रियों का आवागमन हुआ तथा जिसकी संख्या में वृद्धि की संभावना है। अलग अलग दिशाओं के लिए 24 मीला स्टेशन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का प्रावधान किया गया तथा आवश्यकता अनुसार इसके अतिरिक्त भी अन्य गाड़ियों को संचालित करने की योजना दी गई। देखिए, आज पूरी हमारी प्रशासनिक और पुलिस की टीम ने और जितने हमारे श्रद्धालुगण थे जो माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए आए थे, सभी लोगों ने पूरी व्यवस्था को चलाने में सहयोग दिया है और सभी जितने श्रद्धालु आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से स्नान किया और अपने श्रद्धा भाव के साथ में पुनः वो वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशंस पे कहीं कोई भीड़ अब नहीं है, लगातार श्रद्धालुओं का मूवमेंट हो रहा है। हमारे जितने बस स्टैंड बने हैं सभी बसेस के माध्यम से श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जा रहे हैं और जो अपने प्राइवेट व्हीकल से आए थे वो सभी श्रद्धालु भी हमारी जहाँ पार्किंग हमने कराई थी उनके माध्यम से वापस जा रहे हैं। तो आगे लगातार हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था को उचित प्रकार से बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आज बहुत डिटेल में पुलिस कमिश्नर साहब के साथ में पूरी हमारी पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है, जिसमें हमने जो निर्णय लिए हैं वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। कल से फिर चूँकि जो हमारे सभी कार्यालय भी खुलेंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुलेंगे तो शहर की जो आंतरिक ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी बहुत स्मूथ रहे, हमारे शहर वासियों को कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो उसके लिए भी किस प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था बनाई जाएगी उसके बारे में हमने निर्णय लिए हैं ताकि ट्रैफिक को सामान्य रखा जाए। और साथ ही साथ जो बाहर से श्रद्धालु लगातार महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं तो उनको भी हमें जो हमारी पार्किंग्स हैं, जो हमारे पार्किंग प्लान हैं वो हम लोगों ने पहले से बना रखे हैं। उन सभी पार्किंग प्लान्स को एक्टिवेट करके और शटल बसेस के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से और ऑटो रिक्शा के माध्यम से मेला में जहाँ हमारे संगम घाट है उनके निकटतम ले जाने के लिए फैसिलिटेट करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और उसमें एक ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी भी हमारी पार्किंग्स है, हर एक पार्किंग शटल बसेस तो चली रही थी पहले से और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा भी हम लोगों ने जो हमारे मेला के निकटतम क्षेत्र में जीटी जवाहर तक, चाहे वो हमारा IRT बगाड़ा क्षेत्र में जो पार्किंग है वहाँ से लेके जीटी जवाहर हो, चाहे हमारा शास्त्री ब्रिज से जो ट्रैफिक हमारा बनारस से आता है वहाँ से लेकर जीटी जवाहर हो, और जो हमारा लेप्रोसी से भी ट्रैफिक चलता है तो उसको चलाने का निर्णय लिया है ताकि सभी श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र के निकटतम पहुँचाया जा सके और वहाँ से वो संगम घाट तक जा सके। इसके अतिरिक्त वीकेंड पे भी बहुत ट्रैफिक आने की संभावना रहेगी, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को जो हम लोग अपनी ट्रैफिक के भी टाइमिंग्स जारी करेंगे कि कब तक हम लोग अपने ट्रैफिक को अलाउ करेंगे अंदर शहर के अंदर और कब हम लोग अपनी पार्किंग्स को एक्टिवेट करेंगे, वो आपको डिटेल में हम लोग प्रेस ब्रीफ के माध्यम से सूचना अलग से देंगे। और इसके साथ साथ चूँकि अभी CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड की भी परीक्षाएं हैं वो भी 14 तारीख से शुरू होंगी, तो उसको लेकर जो छात्राएँ परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए भी ट्रैफिक को स्मूथ रखना है, उस पर भी हम लोगों ने लगातार बैठक करके निर्णय लिए हैं। और हम सभी पेरेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह उसमें कटिबद्ध रहेगा और उसमें सभी छात्रों को
परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए ट्रैफिक को स्मूथ रखा जाएगा और उसके बारे में भी कुछ नए निर्णय हम लोग लेंगे। अभी आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से बात करके उसके बारे में भी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हम आप लोगों को सूचित करेंगे। सर, अंदर जो